अरे यार, फाइन आर्ट्स का पेपर आ रहा है और अब तक तो मैंने बुक भी नहीं खरीदी है। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो यार सबके सब। और सबसे पहले मुझे ये बताना कि किस किस बच्चे ने अब तक बुक नहीं खरीदी है। ठीक है। और मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा कि मैंने भी कोई बुक नहीं खरीदी थी और मेरे 100 में से 100 मार्क्स पूरे कंप्लीट थे फाइन आर्ट्स के अंदर। और वो भी मैंने सिर्फ 2 दिन मेहनत करी थी, 2 दिन ही पढ़ा था। पहली और आखिरी बार तभी पढ़ा था और उसके बाद मेरे नंबर आ गए थे। सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में आए थे, सबसे कम मेहनत भी मैंने उसी में ही करी थी। ठीक है। तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही, क्या मेरी चीजें रही, सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत लिमिटेड टाइम में आपको बहुत चीजें कवर कर दूंगा और आपको हेल्प कर देगी वीडियो कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यार, फाइन आर्ट्स एक ऐसा एग्जाम है जिससे हमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप इसमें 3 दिन भी दे सकते हो, 4 दिन भी दे सकते हो, आप 1 दिन भी दे सकते हो। डिपेंड करता है आपकी कैचिंग पावर कैसी है, आप उसको रट कितनी जल्दी सकते हो या उस चीज को समझ कितनी जल्दी सकते हो। ये चीज मैटर करती है फाइन आर्ट्स में। अगर आपकी क्रैम पावर अच्छी है तो आप आखिर में 1-2 दिन दोगे तब भी चल जाएगा। आपकी रटने की पावर अच्छी है, समझने की पावर अच्छी है, आप 1-2 दिन दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप अपना टाइम जरूर दें। ठीक है। 6 दिन है पेपर में, 27 तारीख को पेपर है और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पर देखना पूरी, याद कर लगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइन आर्ट्स में हमारे को चीजें इंपॉर्टेंट क्या क्या और करनी क्या क्या है। ठीक है। 3 चीजें करनी होती है फाइन आर्ट्स में। सबसे पहली चीज होती है स्कूल्स, कि अगर राजस्थानी स्कूल है, पहाड़ी स्कूल है, डेक्कन स्कूल है या मुगल स्कूल है। हमारे टर्म के लिए सिलेबस में ये 4 स्कूल है और इन स्कूल में क्या क्या पढ़ना है हमारे को, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसके सब स्कूल्स, उनकी एप्लीकेशंस। इसके अलावा हमारे को कुछ भी चीज नहीं पढ़नी। ठीक है। दूसरी चीज जो आती है वो हमारे लिए आती है, वो ये है पेंटिंग्स, यानी कि कौन सी पेंटिंग कब बनी थी, किस आर्टिस्ट ने बनाई थी और कौन सा उसका सब स्कूल है। ठीक है। जो दूसरी चीज मैटर करती है वो ये करती है। और तीसरी मैं कहता हूं वो है अदर्स। अदर्स में आता है आपके लिए कि जैसे लाइक फ्लैग हो गया या और भी कोई सारी चीजें होंगी। बट आपका इस सेमेस्टर में फ्लैग नहीं आना, इस टर्म 1 में आपका फ्लैग नहीं आना। इसमें आपका क्या है, सिर्फ डेक्कन स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल और मुगल स्कूल ये आना, बंगाली स्कूल नहीं आना, इंडियन नेशनल फ्लैग नहीं आना। और मैंने सिर्फ 2 दिन बता रहा हूं, मैं सही में बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ 2 दिन पढ़े थे और 2 दिन मैंने कोई बुक भी नहीं खरीदी, सिर्फ दोस्तों की बुक ली, अच्छा देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट करा लिया, उसको रट लिया, रात को बैठ के हो गया बस। इससे ज्यादा नहीं पढ़ते भाई फाइन आर्ट्स वगैरह। ठीक है। अब क्या क्या करना है मेरे को समझना। सबसे पहली बात, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्कूल, कौन से उसका सब स्कूल है। ठीक है। स्कूल कब बना था, कैसे बना था, ये सारी चीजें ना एक अंडरलाइन करते जाना, बस मेन पॉइंट कवर करने होते हैं इसमें। मैंने अपनी पता है इतना इतना लिखा होता था बुक में, इतना इतना 4 पेज मैंने 1 पेज में कवर किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था भाई ज्यादा ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट हेडलाइन कर लो। ठीक है। इंपॉर्टेंट हेडलाइन कर ले, आप काफी अच्छा कर जाओगे। ठीक है। आप काफी ज्यादा अच्छा कर जाओगे। आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिख लिया, नोट्स बना लिया, राजस्थानी स्कूल में इस टाइम पे बना था, ये चीजें हुई थी, ये चीजें हुई थी, बस। फिर उसे सब स्कूल में ही, अच्छा ये हुआ था, बिसोली हुआ था, जैसलमेर हुआ था, बीकानेर हुआ था, क्या क्या है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है। ऐसी फॉर पहाड़ी स्कूल, ऐसी मुगल स्कूल, ऐसी डेक्कन स्कूल। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर स्कूल का ये पेपर में आ सकता है कि कब ये स्कूल बना था। पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलो दूसरी जो बात करते हैं वो ये है कि मैं उस टाइम पे लकीली था कि हमारे पेपर में पेंटिंग्स बहुत ज्यादा मात्रा में आई थी। ठीक है। तो पेंटिंग्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है और पेंटिंग्स में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो बताता हूं। ट्रस्ट मी, मेरे पे ट्रस्ट कर लो, आपको कुछ गलत गाइडेंस नहीं देने वाला। पेंटिंग्स में आपको सबसे पहले मेन चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि उस पेंटिंग का सब स्कूल कौन सा है, उस पेंटिंग का आर्टिस्ट कौन सा है। पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि इस पेंटिंग का आर्टिस्ट या पेंटर का नाम बताओ, या फिर हमारा मिस्किन जी ने, मूलचंद जी ने, इन्होंने, अननोन ने कौन कौन सी पेंटिंग्स बना रखी है, इनमें से कौन सी पेंटिंग ऐसी है जो मिस्किन ने नहीं बनाई, निहाल चंद ने नहीं बनाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है। उसके अलावा पेंटिंग में क्या बहुत बताया गया, अभी पूरा पूरा नहीं पढ़ना। ठीक है। पेंटिंग देखो, पेंटिंग से जज करो, पहले थ्योरी पढ़ते हो तब तुम ही डरते हो। ठीक है। आपने क्या करना है, पेंटिंग ऐसे दे रखी होती है, उसका ओरिजिन वगैरह एक थोड़ा सा दे रखा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन का एक टॉपिक देखो, डिस्क्रिप्शन मत पढ़ना। क्या करना है, तुमने पेंटिंग को देखना और पेंटिंग को अपने हिसाब से जज करना है। ठीक है। पेंटिंग को अपने हाथ दिमाग में बना लो और उसको लिखते जाओ।
कि उसकी कप शेप थी, उसकी एलोंगेटेड आईज थी, उसकी मुंह कप था, उसने ये कपड़े पहन रखे थे, उसने ऐसा था, उसका वैसा था। वो तुम्हारे को स्कूल से हेल्प मिलेगी कि जैसे राजस्थान में ये कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, तो वो पेंटिंग भी कुछ इसी प्रकार की होगी, वो कल्चर भी कुछ इसी प्रकार का होगा, ठीक है। तो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि कौन सी पेंटिंग कब कैसे बनी थी, ठीक है, किसने बनाई थी। आप देख रहे होगे पेपर में, ये चीज मेजर रोल प्ले करेगी। अब तुम कहोगे भाई पेंटिंग सारी पढ़नी है, देखो यार पेंटिंग्स वैसे तुम्हारे लिए अब लिमिटेड हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ हर स्कूल की टोटल मिला के 15 से 20 पेंटिंग है, ठीक है। और उस 15 से 20 पेंटिंग का सबसे बढ़िया फायदा पता क्या है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, कौन सी पेंटिंग बार बार रिपीट हो रही है, या कौन से आर्टिस्ट की पेंटिंग बहुत बार रिपीट हो रही है। फाइन आर्ट्स का पेपर हमेशा ये चीज बहुत बढ़िया करता है कि उसकी ना 2015 में, 2018 में, 19 में, 20 में लगातार ऐसे पेपर में आई हैं पेंटिंग्स लगातार, ठीक है, तो देखने को मिल सकती हैं। तो वो चीज ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। पेंटिंग्स आपको रिपीटिशन में दिख सकती है, तो जो जो पेंटिंग आपकी टर्म 1 में आनी है उसको फोकस ज्यादा कर ले, उस आर्टिस्ट की पेंटिंग को ज्यादा फोकस कर ले। और ज्यादा से ज्यादा पेपर में बताया अननोन की पेंटिंग्स भी आएंगी कि किसने बनाई है, बच्चों को पता ही नहीं, तो अननोन लिखना पड़ता है, अननोन को टिक करना पड़ता है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता देना, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ के मत जाना, मेरा पेपर जरूर देख के जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स भारी मात्रा में आई थी, जिसमें सब कुछ बताकर निहाल चंद की कौन सी पेंटर है, पेंटिंग है उसका डिस्क्रिप्शन, कोई भी एक पेंटिंग निहाल चंद की है वो लिखो, ठीक है। स्कल्पचर की पेंटिंग को डिस्क्राइब करो, इसकी पेंटिंग हो, उसकी पेंटिंग को डिस्क्राइब करो, ये चीज है, ठीक है। जो दूसरी चीज मैंने आपको बताया था ना, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाली, मैं कह रहा हूं आप पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ो, जैसे करते हैं ना वो कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी, उसकी समरी लिखनी है, नोट मेकिंग करते थे, हमारे को वैसे ही करना है, समरी हमारे को पॉइंट्स में लिखनी है, जो जो आपने पढ़ा, जो जो आपने पढ़ा आपने अंडरलाइन करना, लिख लिया, उसको रट लो, बार बार रट लो कि कौन सी, अच्छा जम्मू में बनी थी, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ये हुआ था, इस बंदे के आने से ये चेंज आया, ये हुआ वो हुआ, ये सब चीजें याद कर लो, पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि मेरे को पता था कि फाइन आर्ट्स है, अगर हम एक ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, हमारे को एक अच्छा कब पता चल जाता है कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, इस पेंटिंग में ये है, इस स्कूल में ये चीजें हुई थी, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और थोड़ा सा ना एक बात याद रखना, जो पेंटर्स है ना, जो आर्टिस्ट है उस पेंटिंग के, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ जाना, जैसे अवनिंदर नाथ टैगोर की एक पेंटिंग है, जैसे निहाल चंद की एक पेंटर है, जैसे एक मिस्किन की पेंटिंग है, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि अच्छा मिस्किन ये थे, ये हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिल रहा होगा, पेंटिंग्स भारी मात्रा में आने के चांसेस हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के सीधा ये पूछ लेंगे कि कौन से ईयर में हुआ था, कि बीकानेर स्कूल कौन से स्कूल का सब स्कूल है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं आपकी स्किल्स कैसी है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता, कि आप 2 दिन में पढ़ सकते हो, आप 3 दिन में पढ़ सकते हो, आप 4 दिन में पढ़ सकते हो, जिस जैसे आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से पढ़ना। और आपका जेई भी आ रहा तो जेई पे फोकस ज्यादा करना, सो नॉन मेडिकल वालों, और कॉमर्स वालों आप टर्म 2 के लिए फोकस कर लो, ह्यूमैनिटीज वाला आप टर्म 2 के लिए फोकस करो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बता दी। और आई होप सो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने आपको सब कुछ सही बताया है, सब कुछ चीजें कवर किया। मेन चीजें क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मैटर करते हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। मैंने बहुत चीजें कवर कर ली, एक बार सैंपल पेपर देख जाना सीबीएसई का, वो आपको अच्छा कर देगा हेल्प। और बुक वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जूनियर कोई सीनियर से लेना, क्योंकि बुक 250 रुपए की आती है, और इस टाइम पे 250 रुपए खर्च करना मैं कहता हूँ बेवकूफी है। 250 रुपए है, हमने नहीं करने, हमने क्या करना है, पेंटिंग्स देख ली, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, उस पेंटिंग की फोटो अपने दिमाग में स्टोर कर लो कि अच्छा ये पेंटिंग है, जैसे राधा बनीठनी की पेंटिंग है, उसमें एक चुन्नी पहन के बैठी है, उसकी आईज इलोकेटेड है, वो ऐसा मुंह करके बैठी है, ये चीजें लिख के आनी है, ये चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। 1 मार्कर है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। फाइन आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, आपके सबसे ज्यादा नंबर ही फाइन आर्ट्स में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे कम मेहनत इसमें लगती है। तो इसी के साथ चलते हैं यार, मैंने बहुत चीजें कवर कर दी, और इसके बाद पेपर में पूरे मार्क्स स्कोर करके आओगे। और कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनके भी पूरे नंबर आ जाएं। तो इसी के साथ चलते हैं, और फाइन आर्ट्स में फोड़ के आ जाओ, आपके फर्क नहीं पड़ता, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कॉमर्स के बच्चे लाइक यू अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएसटी, या फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जियोग्राफी कैसे हुए पेपर, पर इसका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, इस पेपर को गलती मत करके आना। तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय।